नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। जो बैच हमने 27 तारीख से स्टार्ट किया था, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ एक बार जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम अपनी दूसरी क्लास रेशियो एंड प्रपोर्शन की, जो मैंने कहा था कि 27 तारीख को पहली क्लास आपकी अपलोड हो चुकी है, आप उसे देखिएगा और इसके बाद फिर आज हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि जब भी हम क्लास में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आप एक बार अपनी क्लास को पॉज करें और पॉज करने के बाद एक बार जो भी क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है एक बार खुद से सोल्व करें और फिर देखिए कि आप कहाँ गलती करते हो। ठीक है, और उसी गलती से आपको सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए ये क्वेश्चन है हमारी क्लास का। ठीक है, जो एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया है। चलिए देखिए जरा एक बार, अभी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसने कहा कि दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के रेशियो में है, यानी कि 4:5 के अनुपात में है। 4:5 के अनुपात में है और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 7:9 के रेशियो में। जो एक्सपेंडिचर है वो कितने के रेशियो में? 7:9 के रेशियो में। एक्सपेंडिचर कितना है? 7:9 के रेशियो के में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपया प्रति माह बचाता है तो उनका मासिक आय कितनी है? उनकी मासिक आय कितनी है? देखिए दोस्तों, अगर मान के चले कि मैं एग्जाम में होता तो मैं एग्जाम में इस सवाल को किस प्रकार से हैंडल करता। इसमें लिखा है 4:5 उनकी सैलरी है, तो अगर हम देखें तो क्या ये देखिए पहला मेथड जो मैं एग्जाम में मेथड जो आपका है एग्जाम मेथड, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इनका जो अनुपात दिया गया है सैलरी का वो कितना है? 4:5, 4:5। ठीक है, अब 4:5 देखिए, क्या ये रेशियो हमारा 4:5 में नहीं जी, ये 9:5 है, तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। ये देखिए ये रेशियो हमारा 400 यानी कि अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी तनख्वाह किस रेशियो में आ जाएगी? इनकी सैलरी 4:5 के रेशियो में आ जाएगी। तो 4:5, ये हमारा 4:5 है। क्या ये 4:5 है? ये भी नहीं है। क्या ये 4:5 है? ये भी नहीं है। तो ये 4:5 के हिसाब से ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि पेन उठाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि भैया जो आंसर है वो तो हमारी नाक के नीचे, लेकिन हम थोड़ा दूर देखते हैं। ठीक है, हमें आदत है थोड़ा सा लिखने की, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ऑप्शन को ऑब्जर्व करें और कॉन्सेप्ट को अपने मजबूत करें। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान के चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसको, देखे कि दो व्यक्तियों की मासिक आय कितनी है? 4:5 के रेशियो में है। ठीक है, 4:5 कौन सा है? हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर इसके बाद हम बात करें इसका सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड के लिए दोस्तों एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने कहा दो व्यक्तियों की मासिक आय कितनी है? 4:5 है। सेकंड मेथड के लिए अब आपको थोड़ा सा बेसिक इसमें सीखिए। आप पहले देखिए, जैसे मान के चलिए एक संख्या 10 है और एक संख्या 15 है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट का यूज मैं बहुत जगह यूज करूंगा, तो इसलिए आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि भाई ये 10 है और एक संख्या 15 है, इनके बीच में जो डिफरेंस है दोस्तों, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 है। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इसमें मैंने 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 17। इसमें भी 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया मेरा? 22। इसका ये मतलब हुआ कि देखिए डिफरेंस अभी भी कितना है? इनका 5 है। डिफरेंस अभी भी कितना है? इनका 5 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब दो संख्याएं, जैसे 10 है 15, ये 2 है या 2 से ज्यादा है, चाहे दो संख्याएं हो या 2 से ज्यादा हो, जब भी आपका याद रखना कि कोई समान संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कितना ऐड किया था? 7, और यहाँ पे भी कितना ऐड किया है मैंने? 7। यानी कि जब भी कोई समान संख्या सेम नंबर 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जोड़ा जाएगा तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ 5 है यहाँ 5 है, तो डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा। सेम संख्या जोड़ी जाए या सेम संख्या घटाई जाए तो ये डिफरेंस कभी बदलता नहीं है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, ये 4:5 है, यानी कि अगर हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम कितनी है? 4:5। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है दोस्तों? 7:9। क्लियर है? और इसका ये मतलब होगा, अब यहाँ पे देखिए जो ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कितना है? 7:9। और दोनों ने जो सेविंग करी है वो कितनी है? 50 रुपया की सेविंग है। इसका मतलब है कि भाई इसमें से भी देखो ये 50 माइनस होगा और इसमें से भी 50 माइनस होगा, तो दोनों में से यानी कि सेविंग तो दोनों की इक्वल है ना, दोनों की बराबर है सेविंग। तो अगर हम यहाँ देखें तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? देखो, यानी कि इनकम में से 50-50 अगर हम घटाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इनकम में से 50-50 अगर हम घटाते तो क्या मिलेगा हमें? एक्सपेंडिचर मिलेगा। ठीक है, खर्चा मिलेगा, हमें खर्चे का रेशियो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने घटाया वो संख्या कैसी है? 50-50 है, समान संख्या है। और जब संख्या समान है तो इसका मतलब ये होगा कि जो इनकम
यानी कि जो ये हमारा 4:5 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, ये 2 है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, इनके बीच का डिफरेंस 1 है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो इसका ये मतलब होगा यहाँ पे कि इस 1 को और 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि समान संख्या घटाई जाए या समान संख्या जोड़ी जाए तो बीच का जो अंतर है वो कभी बदलता नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान से देखिए अब, तो ये डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि 2 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 दूने 8 और ये हो जाएगा 5 दूने 10। और यहाँ जब हम 1 की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब देखो, ये हमारे 8 रुपया हमारी इनकम थी, 7 रुपया हमारा खर्च हो गया। 8 रुपया इनकम है और 7 रुपया हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारी बचत कितनी है, 1 है। और यहाँ देखिए 10 रुपया इनकम थी, 9 रुपया हमारा खर्च हो गया, तो बचत कितनी हमारी, 1 है। क्लियर है? अब 1 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू अगर 50 हो जाएगा तो उसने कहा जी इनकी इनकम बताए, तो इनकी इनकम बताने का मतलब ये हुआ यहाँ पे सीधा सीधा सा कि भाई ये 8 का वैल्यू बताना है, तो 8 का वैल्यू बताना है तो 8 गुना 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8 पंजे 40 यानी कि 400। और इसमें करेंगे जब हम 50 की मल्टीप्लाई तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 500। तो यानी कि जो उनकी 2 व्यक्ति हैं उनकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 400 और 500। ठीक है? और पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है? आपका जो डाउट है वो मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है? आपका जो डाउट होगा वो सोल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा है कि रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय यानी कि खर्चे 1:3 के अनुपात में है, लेकिन प्रत्येक ने कितना बचाया है, 4,000 रुपया बचाया है। तो उसने कहा कि शिव की मासिक आय ज्ञात करें। तो शिव, देखिए ध्यान से, शिव की मासिक आय कितनी है, 2 है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस सवाल को एग्जाम में कैसे करूंगा। ठीक है? मैं इस सवाल को एग्जाम में कैसे करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है? चलिए, तो एग्जाम में इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहां पे अगर देखें तो शिव की मासिक आय कितनी है, तो सबसे पहले एग्जाम मेथड। ठीक है? तो मैं यहां सिर्फ ये देखता कि 2 से कटने वाला कौन है, लेकिन 2 से कटने वाला तो चारों ही ऑप्शन है, 2 से कटने वाले चारों ही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है? लेकिन यहाँ मुझे एक बात पता चल रही है कि वे दोनों कितने रुपया बचाते हैं, 4,000 रुपया बचाते हैं। कितना रुपया बचाते हैं दोस्तों, 4,000 रुपया बचाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि शिव की जो भी इनकम होगी, शिव की जो भी इनकम होगी उसमें से अगर आप 4,000 घटाओगे तो इनका खर्चा कितना है, 1,3, यानी कि शिव का खर्चा कितना है, 3 है। यानी कि अगर हम 4,000 रुपये माइनस करते हैं तो खर्चा कितना आना चाहिए, उसका 3 आना चाहिए। चलो देखते हैं, 16,000 में से 4,000 माइनस कीजिए, 16,000 में से 4,000 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 12,000। क्या 12,000 3 से डिविजिबल है, 3 से कटता है? जी हाँ, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी यहाँ देखिए 18,000 यानी कि 18,000, इसमें से 4,000 बचत करी तो 18,000 में से 4,000 माइनस कीजिए, कितना बचेगा आपका, 14,000, 14,000। अगर 14,000 बचेगा तो क्या वो 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब 14,000 में से अगर मैं 4,000 माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा, 10,000। 10,000 भी 3 से नहीं कटेगा। और यहाँ पे 20,000 में से अगर मैं 4,000 घटाता हूं तो 16,000 बचेगा, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 16,000 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि शिव की इनकम है 2 से चारों ही ऑप्शन कटते हैं, लेकिन उसकी बचत कितनी है, 4,000 है। 4,000 घटाएंगे तो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, आपका 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यानी कि 16,000 में से अगर मैं 4,000 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 12,000। 12,000 मेरा 3 से कट जाएगा, बाकी ऑप्शन में ऐसा और नहीं है। ठीक है? अगर ये एक ही ऑप्शन है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम की बात करते हैं, ये तो एग्जाम की बात हुई, सॉरी। अब इसके बाद डिटेल की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, यानी कि सेकंड मेथड। ध्यान से देखिएगा। अब सेकंड मेथड की जब हम बात करेंगे तो मैंने कहा था रवि और शिव की मासिक आय कितनी है, 1:2। ये क्या है, इनकम। और इसके बाद अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना है, 1:3। और मैंने आपसे फिर से वही कहा कि दोनों की जो बचते हैं वो कैसी है, 4,000 है, यानी कि दोनों की बचते समान है। दोनों की जब बचत समान है, सेविंग बराबर है, इक्वल सेविंग है, तो हमने क्या बताया था आपको कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना, 1 है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 दूने 4। 1 की यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 3। अब देखिए जो आपका ये है रवि, यानी कि ये रवि हो गया और ये शिव हो गया। रवि की जो कमाई है वो कितनी है, 2 रुपया है,
₹1 उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा? 1। ₹4 शिव की कमाई है, ₹3 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 1। और एक का वैल्यू कितना आ गया आपका? एक का वैल्यू आ गया 4000। एक का वैल्यू 4000 आ गया तो शिव की कमाई कितनी हो जाएगी? 4 चौके 16000। तो शिव की कमाई कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट का वैल्यू है 4000, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16000। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, पहले देखिए मैंने जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता तो पहले आप उसे खुद सोल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर जहां भी आप मिस्टेक करते हैं वो चीज मैं उसी चीज को आपको नोट करना है। देखिए घर पे एक चीज देखिए आप लोग, घर पे मान के चलो कि ये आप एक लाइट यानी कि बिजली का वायर है और इसमें मान के चलो यहाँ कट लगा है, यहाँ कट लगा है। ठीक है, और यहाँ हमने देखा यहाँ लाइट नहीं आ रही है। तो आपको मैं एक पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार नहीं समझा जाता। ध्यान से देखिए, जैसे ये लाइन है तो यहाँ पे भी कट है, यहाँ पे भी कट है। तो जो इंजीनियर होता है वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि जी यहाँ लाइट नहीं आ रही तो पूरे तार को बदल दो। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन ही खराब है। ठीक है, वो पहले क्या करेगा? बल्ब यानी कि वायर को यहाँ लगा के देखा, यहाँ बल्ब यानी कि अगर आपका बल्ब वहां से मान के चलो उसमें लाइट है वो जल गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की वायर ठीक है। फिर यहाँ देखा उसने, यहाँ पे भी उसका जो है स्विच ऑन हो रहा है यानी कि बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा कि ये भी वायर ठीक है, लेकिन यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब खराबी कहाँ पे है? यहाँ पे खराबी है। तो आप अपने उसी पार्ट को नोट करें जहां आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो आप एक रजिस्टर और नोटबुक अपने पास में रखें और अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। जहां गलती कर रहे हो ना सिर्फ उसी को पॉइंट आउट करें बस। ठीक है, और फिर मैं जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उस अप्रोच को फॉलो करें कि भाई मैंने कहां से किस चीज को, किस कैलकुलेशन को किस तरीके से हैंडल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसने कहा कि ए बी और सी के वेतन का जो अनुपात है वो कितना है? देखिए 3/2, 6/5 और 4/3। जब रेशियो इस प्रकार से फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो क्या करते हैं कि 5, 3 और 2 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, यानी कि वो हो जाएगी आपकी 30 यानी कि 30, उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 45, 45। ये 30 से गुणा करेंगे तो 5 छिके 30 और 6 छिके कितना आ जाएगा? 36। और यहाँ अगर हम देखें तो 30 से गुणा करेंगे तो 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। उसने कहा कि ए का वेतन सी से कितना अधिक है। ध्यान से देखिए, ये ए का वेतन है, ये सी का वेतन है। ए का वेतन कितना अधिक है? 5 अधिक है। कितने पे अधिक है? 40 पे अधिक है। देखिए ए का वेतन सी से कितना अधिक है? 5 यूनिट अधिक है। सी का कितना है? 40 है। तुलना किससे करें? कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? सी से कर रहे हैं। तो जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे आता है यानी कि डिनोमिनेटर बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 5 ज्यादा है 40 पे, इसका मतलब हो गया 1/8। और 1/8 का मतलब होता है दोस्तों 12.5%, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, देखिए विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात 5:8 है दोस्तों। ठीक है ना, 5:8 है विपिन का और किसका? दिनेश का। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपए की वृद्धि हो जाए, फिर से वही बात आ गई, मैंने अभी आपको बताया था ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ध्यान से देखिएगा, जब मान के चलो एक संख्या ए है एक संख्या बी है, ठीक है, वो इसमें भी क्या जोड़ेगा? एक्स जोड़ेगा, इसमें भी एक्स जोड़ेगा। ठीक है, या इसमें भी एक्स घटाएगा, इसमें भी एक्स घटाएगा। ठीक है, यानी कि इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या क्या करेगा? इसमें एक्स जोड़ देगा, इसमें वाई जोड़ देगा। ये टाइप आपका अलग बन जाता है जब दोनों संख्याएं अलग हो जाए। और ये सेम वाला जो टाइप है वो ये टाइप है, यानी कि इन दोनों पे मिला के रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और एग्जामिनर का फेवरेट टाइप होता है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग फिर से। तो ये कहता है कि 4800 रुपए की वृद्धि कर दी। दो संख्याएं 5 और 8 दोनों में 4800 रुपए, यानी कि पहले वाले में भी 4800 और दूसरे वाले में भी 4800, दोनों में 4800 रुपए यानी कि 4800 ये ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। तो इसका मतलब है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं बदलेगा। यहाँ डिफरेंस कितना है? 3 है। और यहाँ डिफरेंस कितना है? देखिए 10, 7 का 3 है। यहाँ भी 3 डिफरेंस है, यहाँ भी 3 डिफरेंस है। और जब ये डिफरेंस ही बराबर हो जाए, जब ये अंतर ही बराबर हो जाए, तो फिर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से देखिए ये 5 से कितना हो गया? 7 हो गया, यानी कि 2 यूनिट बढ़ गया। 5 से कितना? 7, ये 8 से 10, ये भी 2 यूनिट बढ़ गया। और बढ़ाया कितना हमने? ये 4800 यानी कि 4800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मित्रों? 2400 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2400। तो पूछा क्या है इसने? हमसे पूछा है कि विपिन की आय कितनी है,
ठीक है, विपिन का वेतन कितना है, विपिन की सैलरी कितनी है, ठीक है। तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 24 हो गया, 24 यानी कि 2400 की अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 पंजे कितना हो जाएगा 120, कहां नजर आ रहा है, ए में, यानी कि 12,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं एक बार क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं, आप इसमें एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद में सॉल्यूशन के लिए थोड़ी मुझे जगह चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। चलिए देखिए एक बार, अब ध्यान से देखिए एक बार, ये कहता है यदि दो व्यक्तियों की आय जो है 5:3 के अनुपात है। अब देखो ध्यान से देखना, इसका मतलब है कि दो संख्या हमें ए अनुपात बी में दी गई, लेकिन इस बार उसने क्या कहा, देखो उनका खर्चा इतना है, लेकिन उसने कहा कि एक 1300 और एक 900 की बचत करता है। इसका मतलब है एक में से एक्स को घटाएंगे और एक में से वाई को घटाएंगे, या एक में एक्स को जोड़ेंगे एक में वाई को जोड़ेंगे, या एक में एक्स घटाएंगे एक में वाई जोड़ेंगे, या एक में एक्स जोड़ेंगे तो वाई घटाएंगे। ये आपके 4 टाइप बनते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे 4 टाइप बनते हैं, और ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है। मैंने बताया एक टाइप तो आपका वो होता है जिसमें समान संख्या जोड़ी जाए और समान संख्या घटाई जाए, एक होता है आपका ये वाला टाइप, यानी कि वो अलग अलग संख्या जोड़ेगा या घटाएगा। अब ये वाला जब भी आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा, ये टाइप जब भी आपके सामने आएगा तो ध्यान रखना, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन वाला आपका टाइप होता है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन वाला, ठीक है। तो इसको पहले मैं डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको ऐसा मान लिया कि 5:3 है, ठीक है, 5:3 है। दो व्यक्ति, मैंने एक को ए मान लिया, एक को मैंने बी मान लिया, और इनका रेशियो कितना दिया है, यानी कि ये इनकी इनकम है और इनका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर दिया गया है इसमें 9:5। तो इसका मतलब ये है, और बचाते कितने हैं, ये 1300 रुपया बचाता है, और ये कितना बचाता है जी, 900 रुपया। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो हमने क्या करा, इसको 5x मान लिया और इसको 3x मान लिया, ठीक है, इसको 5x मान लिया और इसको 3x मान लिया। अब एक बात बताइए, ये ए की तनख्वाह कितनी है, 5x, ए की तनख्वाह कितनी है, 5x है, तो मैंने यहां लिखा ए की जो सैलरी है वो कितनी है, 5x है माइनस। अब इसमें से अगर मैं सैलरी घटा दूं इसकी, सॉरी सैलरी नहीं, सेविंग, ठीक है ना, सेविंग, अगर यानी कि इसमें से मैं ये सेविंग घटा दूं, यानी कि 13 यानी कि 1300, अगर मैं इसमें से 1300 माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो देखिए इनकम में से सेविंग घटा दी तो क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर बचेगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे 9, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, मैंने इसमें से यानी कि इसकी इनकम में से ये घटा दिया, इसकी सेविंग, यानी कि 3x में से मैंने क्या घटा दिया, यहाँ पे 900। तो अब क्या बचा हमारे पास, अगर इसमें से यानी कि सेविंग घटा दी तो अब बचा हमारे पास क्या, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे मान के चलो ये 100 है और ये 200 है, अभी ये दिखाई दे रहा है हमें 100 और 200, अगर बीच में ये लाइन आ जाए तो इसका मतलब ये 100-200 नहीं रहेगा, ये किस में बदल जाएगा, रेशियो में बदल जाएगा, रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ लाइन बना दूं तो ये क्या बन गया, एक रेशियो बन गया। तो यानी कि खर्चे का रेशियो, ये भी खर्चे का रेशियो, ये भी खर्चे का रेशियो, तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जब हम इसको डिटेल में कर ही रहे हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, और जब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना कि इस क्रॉस मल्टीप्लाई करने में एक बार एक्स पे काम करेंगे और एक बार संख्या पे काम करेंगे। देखो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 25x, और यहाँ देखिए 9 ते कितना हो जाएगा 27x। और जब निशान मैंने बताया था साइन क्या है, देखो प्लस प्लस है, जब साइन सेम होता है यानी कि प्लस प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो मैंने कहा जी 5 पंजे 25x हो गया और 9 ते 27x हो गया, 25-27 का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 2x इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें यहाँ देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम किस में करेंगे, संख्या में यानी कि नंबर्स पे, एक बार अब नंबर्स पे काम करेंगे। तो 13 पंजे कितना हो जाएगा 65, यानी कि 6500, 2 जीरो भी है, फिर 9 नमे 81 तो 8100, और साइन यहाँ भी देखो माइनस माइनस है, जब साइन सेम है तो क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो इसका मतलब होगा 13 पंजे 6500, 9 नमे 8100, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 1600 आ जाएगा। 6500 और 8100 का डिफरेंस कितना हो गया, 1600 हो गया। तो यहाँ से जो x का वैल्यू हो कितना आ गया, 800 आ गया, ठीक है, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, ध्यान से देखें कि x का वैल्यू 800, तो 8 पंजे कितना हो गया, यानी कि a की जो तनख्वाह है, देखिए ए की जो सैलरी है वो कितनी आ जाएगी, 8 पंजे 40, ए की सैलरी आ जाएगी 4000, ठीक है, और बी की सैलरी कितनी आ जाएगी, 8 तिये 2400,
ठीक है, यानी कि हम ये देखेंगे कि 4000 और 2400 कहाँ पे, देखो ये रहा 4000 और 2400, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, हर बार नहीं बताऊंगा, अगले क्वेश्चन जब भी इस पैटर्न पे आएंगे तो मैं डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए इसको आराम से, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझिए, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, ठीक है, मुझे कमेंट कीजिए या मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए अब इसे आप एक बार नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं फिर इसके बाद दूसरे मेथड पे, ठीक है, सेकंड मेथड पे। और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करेंगे। 99% क्वेश्चन आपके बिना पेन के हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, इस पैटर्न के, क्लियर है। और जबकि 1-8% में तो भैया हम अपनी तैयारी ऐसे करके चलेंगे कि डिटेल में भी हमें ज्यादा टाइम ना लगे, अपने आप को ऐसा तैयार करके चलिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। आगे देखिएगा, मैंने इसको रफ कर दिया। अब देखिए सेकंड मेथड की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, सेकंड, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड होगा इसमें ध्यान से देखिएगा, ये कितना है आपका 5:3, ये कितना है 9:5, और ये जो हमें मिला है ये है 1300 और ये कितना है 900 है। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ लिख के कर रहे हैं उस क्रॉस मल्टीप्लाई को आप यहीं करें, देखिए 5 पंजे 25, 9 तिये 27, और आप अपने कैलकुलेशन की ट्रेनिंग अपने दिमाग को ऐसी दे कि आप छोटी छोटी बातें दिमाग में होल्ड कर पाए। जैसे 5 पंजे 25, 9 तिये 27, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका डिफरेंस हो जाएगा 2। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, क्रॉस 9 9 81 और 13 पंजे 65, दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब हो जाएगा 9 9 81 और 13 पंजे 65, ठीक है। तो 65 और 81 का डिफरेंस कितना आ गया 16, 2 जीरो लगाएंगे तो 1600, इसका मतलब है कि 2 यूनिट किसके बराबर आ गया, 1600 के बराबर आ गया। आपको कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं, बस 1 यूनिट लिखेंगे 800, मेरी तो मजबूरी है लिखने की, तो हम कहेंगे जी 5 8 40, यानी कि ये आ गया 4000, ठीक है, और 8 3 24, यानी कि ये आ गया 2400, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और आपको बताता हूँ, ठीक है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो बढ़िया से प्रिपेयर होके ही जाओगे, बात समझ रहे हो आप मेरी, ढंग से प्रिपेयर होके जाओगे, ठीक है। यानी कि आपको सवाल देखते ये तो पता होगा कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, और अगर आपको ये नहीं पता कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होना है, यानी कि किस पैटर्न का किस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको नहीं पता चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन लेने वाले हो तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्रेन होगा वो सवाल पढ़ते ही उसको एक्सेप्ट कर लेगा अपने सॉफ्टवेयर में, और तुरंत ही आप ये देखोगे कि भैया ये क्वेश्चन इस तरीके से मैं करूंगा, ठीक है। और जब आपको इतना पता चल जाएगा तो ये सब लिखने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा, हालांकि मैं इसे एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 5 पंजे 25, 9 तिये 27, 25 27 का डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। फिर देखिए 9 9 81, 13 पंजे 65, 81 65 का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 1600 आ गया, यानी कि 2 का वैल्यू 1600 हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो गया 800 हो गया। समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए, अब इसी काम को मैं करूंगा देखिए दूसरे तरीके से। आपको क्या करना है, स्टार लगा के एक बात लिख लीजिएगा, नजदीक नजदीक वालों की मल्टीप्लाई, नजदीक नजदीक वालों की मल्टीप्लाई, ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, और दूर दूर वालों की मल्टीप्लाई, दूर दूर वालों की मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि नजदीक नजदीक वालों की और दूर दूर वालों की, ठीक है। तो देखिए नजदीक नजदीक वालों की और दूर दूर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 3 है, और यहाँ पे देखिए ये कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख देते हैं 5, चलो लिखते नहीं है, लिखने का कोई फायदा नहीं, यहीं से हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 3 है, और ये कितना है 9:2, यहाँ लिख देते हैं इसको 9 5, क्योंकि आपको थोड़ा दूर सा पड़ रहा होगा यहाँ से देखने में, इसको यहाँ से काट देता हूँ मैंने लिख दिया 9:5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 3 के नजदीक कौन पड़ रहा है, यहाँ देखिए 9, तो क्या करेंगे 9 तिये 27, और 5 के दूर कौन पड़ रहा है 5 पंजे 25, क्लियर है दोस्तों। मैंने कहा जी 3 में 27 और 5 पंजे 25, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया, अपने मन में रखें। अब आगे देखिए ये आपका 9:5 और ये 1300, ये 900, देखो 5 के नजदीक यहाँ कौन पड़ रहा है, मैं ब्लू पेन से करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा 5 के नजदीक कौन पड़ेगा यहाँ पे 1300, और 9 के जो दूर पड़ेगा वो कौन पड़ेगा 900। देखिए 13 पंजे 65 और 9 में 81, ठीक है, यानी कि 65 और 81 का डिफरेंस कितना आ गया, वही 1600, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 1600, एक का वैल्यू हो गया 800, तो यानी कि 8 पंजे 40 और 8 तिये 24, ठीक है। अब आप ये कहोगे दोस्तों कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ आपको कि भैया आप जो है यही काम आप यहाँ लिख के भी कर रहे थे, और मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आप प्रयास करें कि आप नजदीक नजदीक वालों को गुणा करें, दूर दूर वालों को गुणा करें, इससे आप घर पे अपना काम करके देखना, इससे आपके कम से कम 5 सेकंड बच जाएंगे, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात यह है कि जब हम एग्जाम में करते हैं तो एग्जाम में मैंने कहा कि भैया ऑनलाइन एग्जाम है आज के टाइम में, हम क्या करते हैं एक बार ऊपर देखते हैं एक बार नीचे देखते हैं, वही चीज लिखी है वही से नोट में लिखते रहते हैं, ठीक है ना। एक बार वो चीज स्क्रीन पे लिखी है फिर उसी चीज को हम नीचे नोट में लिखते हैं, नहीं कि जो चीज पहले से लिखी हुई है उसी बार बार लिखते रहते हैं, मुंडी ऊपर मुंडी नीचे, यानी कि आधा टाइम हम इसी में खराब कर देते हैं, ठीक है।
और बच्चों की एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, देखिए हर कोई सिलेक्शन नहीं ले पाता, सिलेक्शन वही ले पाता है कि जिसके अंदर कुछ अलग करने की हिम्मत है, पहली बात तो ये, और जिसके अंदर पेशेंस है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 70-80% बच्चे क्या होते हैं, इनका दिमाग बहुत ज्यादा विचलित होता है, ठीक है। अब विचलित इस प्रकार से होता है कि भाई उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि जी सर कौन सी बुक पढ़े, अब टीचर ने कह दिया कि भैया आप एक काम करो, डॉक्टर RS अग्रवाल पढ़ लो, ठीक है। अब ये लड़का बेचारा पढ़ने गया और डॉक्टर ये जो RS अग्रवाल की बुक है इसने सोल्व करना शुरू कर दिया। ये 3-4 दिन बाद कहीं गया होगा, कहीं फंक्शन में, अब वहां इसे कोई ऐसा ही मिल गया। अब ऐसा ही मिल गया तो भैया आंखों पे चश्मा, बालों में जेल, हवा हवा पानी पानी, ठीक है। अब ये सीधा इसके पास गया, भैया आपने कौन सी किताबें पढ़ी थी? अबे तुरंत, मैंने, तूने महेश मिश्र पढ़ा है? नहीं भैया महेश मिश्र तो नहीं पढ़ा। लेके आ। अब भाई साहब अपनी किताब भूल जाएगा, महेश मिश्र लेने चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद इससे कोई कह देगा, ठीक है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया, अब ये कहेगा भैया 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 हमें भी बताओ ना कौन सी किताब आपने पढ़ी, ठीक है। अब तुरंत आपका जो है, अब ये भैया एक्साइज इंस्पेक्टर है, यहाँ 3 स्टार है, अब ये भी भाई साहब, अच्छा सर्वेश कुमार पढ़ा है? नहीं भैया सर्वेश कुमार तो नहीं पढ़ा। लेके आ। अब ये तुरंत क्या करेगा, अपनी भूल जाएगा और सर्वेश कुमार लेके आएगा। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं कि किसी ने कह दिया हम यहाँ से बाहर निकले, किसी ने कह दिया, अब एक लड़के को सिलेक्शन मिला ऑनलाइन पढ़ के, अरे भाई उसने बीटेक किया था, बढ़िया उसकी तैयारी थी, तो उसको जो है उसकी रणनीति अच्छी थी, तो उसने ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन ले लिया। अब ये एक बुद्धू किस्म का आदमी है, ठीक है। अब किसी ने कह दिया भाई उसको तो जो है ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन मिल गया था। अब इसका अभी बेसिक क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भैया ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन नहीं मिलते, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन मिलते हैं, ऑफलाइन पढ़ के भी सिलेक्शन मिलते हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे की रणनीति की, पर्टिकुलर जो रणनीति है। अरे एक को ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन मिला, हो सकता है तुम्हें ना मिले भाई, तुम जहां चल रहे हो, जिस तरीके से चल रहे हो, जो तुम्हारी रणनीति है, जो तुम्हारे शरीर को शूट करती है जो रणनीति, आप वो रणनीति बनाओ अपनी। बात समझ गए? ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और आप चल दिए तुरंत, ठीक है। इतने लाखों अरबों लोग मर चुके हैं और लाखों अरबों आज भी जिंदा है, आज तक किसी का अंगूठा मैच नहीं हुआ। बात समझ रहे हो? यानी कि हर किसी की मंजिल अलग है, हर किसी का तरीका अलग है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। तो आपको पेशेंस जरूरी है। जब पत्थर पे एक बूंद गिरती रहती है ना, तो 2-4 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन वो बूंद क्या करती है, पत्थर को तोड़ देगी एक दिन। तो आप अपनी रणनीति पे चले, ऐसा नहीं कि विचलित दिमाग के साथ चले कि भाई किसी ने ये कह दिया तो ये कर लिया, कह दिया तो वो कर लिया, ठीक है। अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाए, जो आपके अंदर है वो आपको सबसे बेहतर पता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद मैंने कहा कि भाई हम इसका क्या करेंगे, नजदीक नजदीक वालों की गुना और दूर दूर वालों की गुना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब इसमें अगर हम देखें दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है हमारा, और ये भी क्वेश्चन जो है हमारा वही क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ये भी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन वाला मेथड ही इसमें अप्लाई होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, अब मैं करूंगा इसमें थोड़ा शॉर्टकट में काम। तो ध्यान से देखिएगा, इसने क्या कहा, ए और बी की मासिक आय। मेरा पहला प्रयास रहेगा कि मैं पेन भी ना छूं। कई बार ऐसा होगा कि मैं सिर्फ क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ूंगा और देखूंगा कि पूछा क्या है और अपना आंसर मार्क कर लूंगा। तो ध्यान से देखिए, एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, इसने कहा है कि ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में, जबकि उनका मासिक व्यय कितना है, 5:3 के अनुपात में है। पूछा है उन्होंने क्रम से 12,000 10,000 रुपए जो की बचत करी है। तो कहा है कि उनकी मासिक आय में कितने का डिफरेंस है। मासिक आय में देखिए 3 का डिफरेंस है। मासिक आय में कितने का डिफरेंस है, ध्यान से देखिए 3 का डिफरेंस है। 3 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये तो आंसर है ही नहीं। ये आंसर हो गया आपका। कितना टाइम मुझे लगा, मर्जी आपकी है कि आपको जिद है कि भाई नहीं मैं तो डिटेल में करूंगा, तो आप डिटेल में कीजिए। मैंने कहा भाई चॉइस आपकी है, ध्यान से देखिएगा, चॉइस आपकी है, ठीक है। जिंदगी आपके, पेपर आपको देना, फैसले भी आपके होंगे, ठीक है। बात है सेकंड मेथड पे। सेकंड भी मैंने बताया था कि आपका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन का क्वेश्चन है, तो दूर दूर वालों की गुना, नजदीक नजदीक वालों की गुना। तो ध्यान से देखिएगा, 8:5 है, 5:3 है। 5 के नजदीक देखिए कौन है, 5 5 पंजे 25, और ध्यान से देखिए 8 3 24, कितना आ गया डिफरेंस, 1 आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए 12 3 कितना आ गया 36, और यहाँ देखिए 5 ढाई कितना हो जाएगा 10, सॉरी 5 ढाई हो जाएगा 50, 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। 50,000 और 36 का अंतर कितना आ गया 14,000।
फिर से रिपीट करता हूं, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, तीसरी बार रिपीट नहीं करूंगा। देखिए 5 के नजदीक 5 है, 5 पंजे 25 और 8 3 24, 25 24 का डिफरेंस आ गया 1 यूनिट। आगे देखिए ये 12,000 है, 12 3 कितना हो गया 36, और ये 10,000 है, तो 10 पंजे कितना हो गया 50, 36 50 का अंतर आ गया 14,000, और 14,000 इनका डिफरेंस कितना है 3, 3 का मतलब हो जाएगा 42,000, यानी कि ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया 42,000, 42,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ये, तो मैंने पहले भी आपको ये कहा है कि क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो पहले आप क्लास को पॉज करें और खुद उसको सोल्व करें। ठीक है, जहां दिक्कतें आएंगी फिर मैं उनको देख लूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सवाल। पहला तरीका देखिए, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन को करने का। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। तो मैंने देखा यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं 1554 है, इनका रेशियो कितना है 4:3, इनका रेशियो कितना है 4:3। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। तो ध्यान से देखिए 4 3 कितना हो गया 7, तो यहाँ लिख देते हैं 7 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 1554, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 2 2 और 2 222। तो 4 का मतलब हो गया 888 और 3 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 666। क्लियर है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है 30 लड़कियों ने एडमिशन लिया, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे 696। ठीक है, पर ध्यान से समझना एक बार, ये लड़कों ने छोड़ गए, कुछ लड़के कॉलेज को छोड़ गए, कुछ लड़के जो है कॉलेज को क्या कर गए छोड़ गए। ठीक है, लेकिन अब रेशियो कितना है 7:6, 7:6 है। तो अगर मैं यहाँ 6 का वैल्यू देखता हूँ तो देखिए 6 का वैल्यू कितना आ गया, ये 6 का वैल्यू आ गया 696, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा ये 116। ठीक है, देखिए भाई लड़कियों को तो पता चल गया ना, हमें 696 है, लड़की कितनी है 696, लड़कियों को तो पता है हमें, लेकिन लड़के कुछ छोड़ के चले गए, उनका नहीं पता हमें। ये पता है कि लड़कियां भी है 696, लड़कियों की प्रेजेंट नंबर जो है वो कितना है 696, और कितने 6 के बराबर हो गया, तो 6 का मतलब ये हो गया, तो 7 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 7 यूनिट का और निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 812, क्योंकि 16 सत्ते 112 और 100 सत्ते 700। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 812। तो 888 थे, तो कितने कम हो गए भाई, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 88 में से 12 गए, आपके बच गए कितने 76 बच गए, यानी कि 76। ठीक है, तो 76 लड़के क्या करे गए छोड़ के चले गए। क्लियर है, अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, बस कान आमिर खान की तरह कर लेना आपने। ठीक है ना, एक बहुत बेहतरीन बात आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना जरा एक बार, ये सबको पता नहीं होती दोस्तों। जैसे मान के चलो ये 26 लिखा है, 4 से भाग करो आप इसे, तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24 कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। रिमाइंडर थ्योरम का केस है, ध्यान से देखना। आप 26 में से एक ऐसी संख्या की 4 से काट रहे तो कितना बच रहा है 2 रिमाइंडर बच रहा है, कितना बच रहा है 2। आप 4 में से एक ऐसी संख्या माइनस करो कि जिसको 4 से भाग देने पे, बहुत आराम से बोलूंगा दोबारा से सुने मेरी बात, 26 में से एक ऐसी संख्या माइनस करो जिसको 4 से भाग देने पे 2 बच रहा हूं, कितना बच रहा हूं 2 बच रहा हूं। जैसे 6, यहां भी 2 बचेगा, तो इसका मतलब है कि 2 बचेगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो 26 में से 6 गए, कितना बचा 20। अब ये संख्या देखो, ये 4 से क्या होगी कट जाएगी, 4 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है, उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं तो ध्यान से देखिए। मैंने कहा जी 1554 थे और 30 लड़कियां आ गई, 1554 थे 30 लड़कियां आ गई, तो हो गया 1584, 1584। अब यहां से कुछ लड़के छोड़ के चले गए, कुछ लड़के जो बॉयज है वो छोड़ के चले गए। ठीक है, और जो भी अब यहाँ नंबर आएगा वो देखो लास्ट में कितना हो गया रेशियो 7 6, 7 6 का मतलब हो गया 13, यानी कि यहाँ जो नंबर आएगा वो मेरा लड़के और लड़कियों की जो टोटल संख्या होगी हमारी वो 13 से क्या होगी डिवाइड होनी चाहिए, 13 का मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक बार यहाँ देखता हूँ, 13 से डिवाइड करके देखता हूँ कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 13 से यहाँ रिमाइंडर देखते हैं, एक बार चेक करेंगे तो 13 एकम 13 बचा 2, 28 13 दूनी 26 बचा 2, 24 13 एकम 13, रिमाइंडर बच गया दोस्तों 11। रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ शेषफल कितना बच गया 11 बच गया। इसका मतलब है कि मैं इसमें से अब एक ऐसी संख्या घटाऊंगा कि जिसको 13 से भाग करने पे कितना बचता हो 11 बचता हो। ठीक है, चलो देखते हैं 13 से इसको भाग करते हैं, 13 से भाग करेंगे 13 पंजे 65, 11 बच गया। इसको भाग करेंगे 13 छके 78, 78 का मतलब है 6 बच गया। इसको भाग करेंगे 13 छके 78 हो जाएगा, 8 बचेगा, और इसको भाग करेंगे 13 पंजे 65, 9 बचेगा। तो 11 किस में बचता है 76 में बचता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। 1584 जो था हमारा, उसमें हमने 13 से डिवाइड करके देखा 11 बच रहा है, यानी कि बाकी सब तो कट गया। कटे बिना कितना रहेगा, जिसको हम काट नहीं पा रहे, जिसको डिवाइड, यानी कि 13 जिसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, वो कितना है, 11 है। तो एक संख्या ऐसी लो कि जिसमें 13 जिसको डिवाइड ना कर पाए वो क्या हो, वो 11 हो, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर कितना 11 हो। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 11 में से 11 घट के ये 0 हो जाएगा, और बाकी सब क्या है, वो 13 से कटने वाला बचेगा, ठीक है। तो हमने ऐसी संख्या कौन सी, हमारी 76 है, 76 है, ठीक है। यानी कि 76 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो ध्यान से देखिए, ठीक है, 76 को जब 13 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तक, ध्यान से देखना, ये स्टोरी बुक्स है, ये अदर बुक्स है, इनका रेशियो है 7:2। उनमें 1512 लिख देता हूं यहाँ पे। स्टोरी की जो बुक्स है वो कितनी है, 1512, जो स्टोरी वाली बुक्स हैं। कुछ और कहानियों की किताबें इसमें जो है, यानी कि स्टोरी बुक्स हमने ऐड करी। ये देखिए, ये अदर बुक्स हैं, ये स्टोरी बुक्स हैं, ठीक है। और कुछ और कहानियों वाली, यानी कि जो स्टोरी बुक्स है हमने वो ऐड करी इसमें, ठीक है। तो पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात कितना हो गया, 15:4 हो गया। यानी कि ड्यू टू कलेक्शन ऑफ सम मोर स्टोरी बुक्स द रेशियो बिकम्स 15:4। यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15:4 हो जाएगा। 15:4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा रेशियो, ठीक है। 15:4 हो जाएगा। चलिए एक चीज देखिए, अब आप लोग, आप एक चीज देखिए, जैसे मान के चलो कि इस गिलास में ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि इसमें 5 लीटर दूध है। कितना है, 5 लीटर दूध। तो पहले खुद से पूछेगा कि 5 लीटर दूध, अगर मैं इसमें 2 लीटर पानी मिला दूं, इसमें 5 लीटर दूध है और मैं इसमें 2 लीटर पानी मिला दूं, तो बात बताइए जरा, दूध की मात्रा बढ़ जाएगी क्या भाई? भारतीय महिलाओं के अनुसार वो दूध तो 7 लीटर हो जाएगा, पर गणित के हिसाब से दूध 5 ही रहेगा। बात समझ में आ गई? दूध कितना रहेगा, वो 5 ही लीटर रहेगा। 2 लीटर तो हमने पानी मिला दिया उसमें, तो पानी की तो मात्रा बढ़ेगी। अरे 2 और मिला देंगे तो पानी 4 हो जाएगा। पानी मिलाएंगे तो दूध क्या होगा, पतला होता चले जाएगा, दूध तो 5 ही लीटर रहेगा ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम कोई चीज ऐड करते हैं, ठीक है, तो रेशियो किसका बदलना चाहिए, फर्क किस पे पड़ना चाहिए, जिसको हम ऐड करते हैं। और यहां देखें, हमने स्टोरी बुक्स को ऐड किया है, ध्यान देना, ये स्टोरी बुक्स को बढ़ाया है। बात समझे कि नहीं, स्टोरी बुक्स को बढ़ाया है हमने, क्लियर है। अब ये जो अदर बुक्स है, ये कितनी है, 2 है, इनमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये अगर 2 है, ये 4 है यहाँ पे, तो इसको भी क्या कर दो भाई, 4 कर दो। तो ये 2 दूने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 7 दूने कितना, 14। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितनी बढ़ गई, देखना जरा स्टोरी बुक्स, ये तो देखो 4 हो गई, ये कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट। ये कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट। तो यहाँ देखिए अब 14 यूनिट का वैल्यू कितना है, यानी कि स्टोरी बुक्स पहले कितनी थी, 1512। तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 108, 108। यानी कि इसको 14 से भाग करेंगे तो 108, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक तरीका और बताऊंगा, ठीक है, एक तरीका और बताऊंगा, इसी को थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। अदर बुक्स जो है वो हमने नहीं मिलाई थी, सिर्फ स्टोरी बुक्स मिलाई थी। ये 2 थी तो यहाँ भी 2 ही होनी चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा जी ये 2 थी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4 हो गया, तो इसका मतलब ये 4 4 हो जाएगा, और ये 7 दूने 14 हो जाएगा। तो देखिए स्टोरी बुक्स कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट, 1 यूनिट स्टोरी बुक्स बढ़ गई, ठीक है। और स्टोरी बुक्स हमारे पास कितनी है, देखिए स्टोरी बुक्स है हमारे पास 1512, तो यानी कि 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1512। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 108। यानी कि 108 स्टोरी बुक्स हमने और ऐड करी लाइब्रेरी में, ठीक है, उस पुस्तकालय में। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक तरीका और बताते हैं आपको। अब एक चीज बताएंगे, स्टोरी बुक्स कितनी है दोस्तों, ये 1512, इसमें कुछ और ऐड करी हमने, प्लस कर दी, और अब स्टोरी बुक्स कितनी है, 15। तो ध्यान से देखिए, 15 किससे बनता है, 5 और 3 से, 5 और 3 से बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 15 से कटेगी, और 15 से कटने का मतलब है कि वो 5 और 3 दोनों से कटेगी, मतलब 5 से भी तो डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। और अगर वो 5 से डिवाइड होगी तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये पहला अंक देखो 8, अच्छा 5 की विशेषता क्या है कि 5 से डिवाइड होने वाली जो संख्या होती है उसके लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 5 से डिवाइड होगी, ये वाली लिख देता हूं यहाँ, 5 से डिवाइड होगी, तो 8 और 2 बाद का अंक क्या आएगा, 0। तो 0 का मतलब ये हुआ कि ये 5 से डिवाइड हो सकती है, यानी कि होगी, हो नहीं सकती, होगी। अब यहाँ देखिए, ये 5 लिखते हैं यहाँ पे, अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ क्या लिख दूं,
इसका लास्ट अंक देखिए 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी कि अगर मैं इसको 205 को जोड़ूंगा तो ये कभी 5 से डिवाइड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो ये तो मेरा आंसर है नहीं। जीरो लिखते हैं यहाँ, देखो जीरो लिखेंगे तो 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो क्या ये कभी 5 से डिवाइड हो पाएगी, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और 7 जोड़ के देखिए 7 दोनों बाद में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे कितना लिख दूं, 7 लिख दूं, तो क्या 7 7 2 9 कितना हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 7 और 2 9, अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 आ गया तो क्या वो 5 से डिवाइड होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ सारी बातें, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमने कुछ स्टोरी बुक्स ऐड करनी है, और स्टोरी बुक्स कितनी हो गई, 15 हो गई, यानी कि 15 हो गई। स्टोरी बुक्स कितनी हो गई दोस्तों, 15 हो गई। क्लियर है, 15 का मतलब है कि 15 किससे बना है, 15 किससे बना है, 5 और 3 से मिलकर बनता है। इसका ये मतलब होगा कि जो यहाँ पे हमारी संख्या आएगी वो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी, 5 से भी डिविजिबल होगी। और 5 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा। क्लियर है, तो सबसे पहले देखो 8, 8 लिख के देखो, 8 दो कितना हो गया 10, बाद में कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया तो ये 5 से कटेगी, ये मेरा आंसर हो सकता है 5। अब देखो ये 5 है, 5 2 7, बाद में 7 आ गया, तो ऐसी संख्या कभी 5 से नहीं कटेगी। यहाँ 0 को जोड़ेंगे तो 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा। 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी कभी आपका जो है 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में 9 आ जाए। क्लियर है बात इतनी, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बातें क्लियर होगी। कोई भी डाउट आता है तो आप सीधा मेरे जो मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप उस पर भेजें। ठीक है, या तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको भेजूंगा, वीडियो के जरिए समझाऊंगा आपको, और नहीं अगर छोटा मोटा डाउट होगा तो मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसने कहा एक्स वाई से 25% ज्यादा है, एक्स वाई, देखिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, क्या ये 25% ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है 12 पे, 16.66% ज्यादा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 15 है, ये 12 है, x ज्यादा है 12 पे कितना 3, 3 क्या होता है, देखो 3 होता है 12 पे कितना 1/4, यानी कि 25%। ठीक है, ये मेरा आंसर हो सकता है 12, ये तो 10, यानी कि ये कितना है 2 ज्यादा है 5 पे। ठीक है ना, ध्यान से देखिए ये कितना आ गया 20% ज्यादा होगा, और ये कितना, ये तो 1/9 यानी कि 11.11 ज्यादा है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, ये 15 है, ये 12 है, यानी कि x यहाँ y से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कितने पे 12 पे, कितना आ गया 25% आ गया। ठीक है, यहाँ 2 ज्यादा है 10 पे, मतलब 20%, यहाँ 1 ज्यादा है 9 पे, इसका मतलब है 11.11%, और यहाँ 2 ज्यादा है 12 पे, ठीक है 12 पे। ठीक है ना, तो 2 ज्यादा है 12 पे, यानी कि 1/6 16.66%, 25 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये मेरा आंसर हो गया। MTS 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि कई बार ऐसा होगा कि मैं सवाल आपका पूरा पढ़ूंगा भी नहीं और आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इसने कहा जी ₹300 की राशि को PQR में विभाजित किया गया, जबकि ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा यहाँ पे क्यू, सॉरी P Q, और मैंने यहाँ लिखा R। क्यू को मिला है P से ज्यादा, क्यू को मिला है P से ज्यादा, R को मिला है Q से ज्यादा। ठीक है, अब काम तो करना ही, यहाँ आगे डिटेल में बात नहीं बनेगी तो डिटेल में कर लेंगे, एक बार इसी से मैच कर लेते हैं। ये देखो PQR हमें बताना है कि तो करे तो उनका अनुपात बताएं, यानी कि PQR का हमें रेशियो बताना है। तो देखिए PQR किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो आप एक बार देख लो बढ़ते क्रम में, क्या ये बढ़ते क्रम में नहीं है, ये बढ़ते क्रम में है जी, क्या है बढ़ते क्रम में नहीं है, क्या है बढ़ते क्रम में नहीं है, ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि आगे आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के, और जब डिटेल में करने वाली बात होगी तो भाई डिटेल में कर लेंगे हम। देखिए जरा एक बार, अगर डिटेल में ही करना है तो हमें ये तो पता ही है, देखो ये P है, ये Q है, ये R है, तो Q को मिला P से ज्यादा, Q को मिला R, सॉरी R को, दोबारा से बोलता हूँ, Q को मिला P से ज्यादा, R को मिला Q से ज्यादा। ठीक है, Q को मिला P से ज्यादा, R को मिला Q से ज्यादा। समझ में आ गई बात इतनी। और हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा केस आता है तो जिसको सबसे कम मिला, सबसे कम किसको मिल रहा है, P को, उसे आप X मान लो। जब डिटेल में करने वाली बात होगी तो इसको हमने X मान लिया। अब देखो Q को P से कितना ज्यादा मिल रहा है, 30 ज्यादा मिल रहा है, तो इसको कर दो X प्लस 30। अब R को मिला है Q से कितना, 60 ज्यादा, इससे 60 ज्यादा, यानी कि X प्लस 90। इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, 300 के बराबर हो जाएगा। ये जोड़ के किसके बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें 1 2 3 कितना आ जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 9 3 12 120, उसको उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 180, यानी कि 180। तो जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ जो पी क्यू आर, ठीक है, पी का वैल्यू कितना आ जाता है 60, क्यू का वैल्यू 30 ज़्यादा है तो 60 30 कितना हो जाएगा 90, और आर का वैल्यू कितना ज़्यादा है, आर का वैल्यू है 9 6 15 यानी कि 150, ठीक है। अब देखिए जब हम रेशियो में तब्दील करेंगे इसको तो ये क्या बनेगा हमारे लिए, ये 0 0 0, 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा, 2 3 5, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 2:3:5, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए आप, ठीक है, रिपीट कर देता हूं। इसको x मिला तो इसको 30 ज्यादा मिला, x प्लस 30, और इसको कितना ज्यादा मिला, इससे 60 ज्यादा मिला, इसमें 60 जोड़ेंगे तो 60 30 हो जाएगा 90, x प्लस 90, इनका समय 300, x का वैल्यू आ गया 60, 60 आ गया तो वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा 2 3 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीजीएल मीन्स 2014 का क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए एक व्यक्ति ने जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी, ठीक है, पुत्र और पत्नी, ध्यान से देखिएगा, पुत्र और पत्नी, ठीक है, पुत्र व पत्नी, पत्नी व पुत्री, पत्नी व पुत्री यानी कि डॉटर, इनको जो रेशियो मिला, किस रेशियो में वो जायदाद मिली है, 3:1 में, 3:1 3:1, तो रेशियो क्या बना, 3 3 9, 3 और 1, ये रेशियो बन गया। कहता है यदि उसकी पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले, यहां कितने कम मिले हैं, 8 यूनिट किसके बराबर आ गया, 10,000 के बराबर आ गया, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 1250 के बराबर आ गया। कहता है कि टोटल बताएं कितना है, टोटल है 9 3 12 1 13, तो 13 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1250 इंटू में 13, तो देखिए 13,000 तो अलग ही हो गया, और 13 की इस 25 यानी कि 250 में गुना करेंगे तो कितना बैठेगा, 3250 बैठेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा 16,250, ठीक है। देखिए जब हमने यहाँ ऐसे कर लीजिए, 13 की 0 में करेंगे 0, 13 पंजे कितना हो जाएगा 65, 6 13 दूने 26, और 6 कितना हो जाएगा 32, बचे 3, 13 कम 13, और 3 कितना हो जाएगा आपका 16 यानी कि 16, ठीक है, यानी कि आंसर आ जाएगा 16,250, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सन और वाइफ को जो रेशियो है वही रेशियो आपका वाइफ और डॉटर को है, और रेशियो क्या है वो 3:1, 3:1 है, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा एन लगाएंगे, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, उल्टा एन, 3 3 9, 3 कम 3 और 1 कम 1, यानी कि 9:3:1, ये हमारा रेशियो हो गया। और अगर ये हमारा रेशियो होगा तो ध्यान से देखिएगा, ये सन है ये डॉटर है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 8, अब 8 यूनिट का वैल्यू कितना है 10,000 है, 8 यूनिट का वैल्यू कितना है 10,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1250, और टोटल मनी कितना है 9 3 12 और 1 13, 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 1250 गुना 13, ये बैठेगा 16,250। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर होगी। अब एक तरीका और बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक तरीका और बताएंगे, एक तरीका और बताते भाई आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हमें पता चली गया ना, ये 3:1 है, ये 3:1 है, ठीक है, ये आ जाएगा 3 3 9, ये मन ही मन में करना है भाई, मेरी तो मजबूरी है लिखने की, देखो मेरी तो मजबूरी है इसको लिखने की, पर मैंने देखा 3:1 3:1, तो 3 3 9, 3 कम 3 और 1 कम 1, तो मुझे पता चल गया ये कितना हो गया, जो कुल जायदाद है वो कितनी हो गई 13 यूनिट हो गई, कुल जायदाद कितनी होगी भाई 13 यूनिट हो गई, कुल जायदाद कुल प्रॉपर्टी कितनी है 13 यूनिट है। क्या ये 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्या ये 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्या ये 13 से कटेगा भाई 250, देखो 13 से काटने का ना 13 की डिविजिबिलिटी का एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है वो बताता हूं आपको। ये बात, ये जो अंक देख रहे हो ना आप 16,250, 250 में से 16 घटा दो, क्या बचा 234 बचा, इसको देख लो, अगर ये 13 से कट गया तो समझ लो कि ये 13 से कट गया हमारा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा, देखो 13 एकम 13 और 13 अट्ठे 104, ये 13 से कट गया, ये 13 से नहीं कट रहा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। बस इतना सा काम देख के भी हम आंसर मार्क कर सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, देखिए 9 3 12 1 13, 13 का मल्टीपल कौन है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।